से अभ्यास नहीं करते। अपना अभ्यास, अपना मनन, अपना अध्यासन, अपनी मेहनत नहीं करते। खाली सुनने से काम नहीं बनेगा। सुनना तो एक चीज है, लेकिन अपने आप से मेहनत करना, अपना मनन करना, अपना निश्चय करना, ये बहुत जरूरी है। बस तुम बोलते लग गई, फिर अपने आप को छोड़ दिया तुमने। ज्ञानी अपने पीछे ही पड़ जाता है। क्यों लगी? अपने से बहुत मेहनत करता है। जब तक तुम अपने से मेहनत नहीं करेंगे तो गुरु की मेहनत भी बेकार हो जाएगी। ये सब जो दृश्यमान जगत है, ये सब मिथ्या ही है, खेल है, नाटक है। तुम इसको सच समझते हैं और जो घटनाएं तुम्हारी अपने वालों के साथ घटित होती है, उसमें तुम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी भगवान बोल रहे थे सब सिनेमा है। तुम सिनेमा की तरह देखते हैं इसको या सच की तरह देखते हैं? ज्ञानी सबको एक पिक्चर की तरह देखता है। सब पासिंग शो है, सबका ड्रामा फिक्स है, सबकी प्रारब्ध फिक्स है। जो भी खेल चल रहा है, खेल को एक खेल करके देखो। खेल था, खेल डाला इसी चाल से, तो गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। अपना आना न जाना रहा। तो खेल को एक खेल नहीं समझते, तुम खेल को सच समझते। इसके साथ ऐसे हो रहा है, इसके साथ ऐसे हो रहा है, इसके साथ ऐसे हो रहा है। अभी हमको तो समझ में नहीं आता है। हम कहते दुनिया में नई बात क्या हो रही है। कोई भी आके हमको अपनी प्रॉब्लम बताता है तो अंदर से ही ऐसा लगता है कि ये कोई नई बात तो हो नहीं रही है। सब तो आने का दुखिया सब संसार, किसके पास सुख है? सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है। कोई एक घर ऐसा लेके आओ जिसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किसी के घर कोई मरा होगा, किसी के घर कुछ हुआ होगा, किसी के घर झगड़ा होगा। कभी भाइयों का झगड़ा है, कभी देरानी जेठानी का झगड़ा है, कभी सास बहू का झगड़ा है। जहां दो बर्तन है वहां खटखट करेंगे ही करेंगे। अब इन बातों से तुम अपने मन को उपराम कर दो। ये सब ऐसे ही देखो जैसे एक टिकट खर्च करके तुम फिल्म देखने जाते हैं, तो अपने जीवन की भी एक फिल्म देखो। पिक्चर देख रहे हैं, सियर साक्षी होकर के आराम से मजे से देखो, उसका रस लो। जैसे ट्रेजेडी फिल्म होती है तो उसका भी मजा लेते हैं। इसमें दुख है, इसमें सुख है, आराम से बैठ के उसकी एक्टिंग देखते हैं। तो कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है। सचमुच में जैसे इसके ऊपर दुख आया है, हालांकि इस पे कोई दुख आया नहीं है, वो तो एक्टिंग ही कर रहा है एक्टर। लेकिन इतनी रियल एक्टिंग कर रहा है, तुमको उलझा रहा है। तो हर व्यक्ति एक एक्टर है, सबकी एक्टिंग देखो। घर में जो कुछ हो रहा है, आदमी कुछ कर रहा है, वो भी एक एक्टर है। बेटा कर रहा है, वो भी एक्टर है। देरानी कर रही है, वो भी एक्टर है। सास कर रही है, वो भी एक्टर है। सब तो एक्टर है। सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। सब अपना अपना मतलब सीधा कर रहे हैं। जिसको जैसे चलना है ऐसे चल रहे। अब हम बैठ के सबको चेंज करने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश, हमारा काम नहीं है। सुनते जाओ सबकी, देखते जाओ और सुनते जाओ। बीच में बोलने की भी जरूरत नहीं है और सोचने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना होता है वो ही होता है, वो होते ही रहता है। तुम कर भी कुछ नहीं सकते।
जो जैसा कर्म करके आया, जो जैसी प्रारब्ध बना के आया है, तो तुम उसकी प्रारब्ध को बदल थोड़ी सकते। तुम्हारे ही बच्चे हैं, एक लाखों कमाता है, एक हजारों कमाता है, एक कुछ नहीं कमाता है, तो क्या करेंगे? सबकी प्रारब्ध अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है, सबने एक साथ कर्म नहीं किए, सब भाई एक साथ अमीर नहीं बन सकते, सब करोड़पति नहीं बन सकते। दुनिया में कितने दुख है, हम तो बैठ के देखते हैं, सब घर में आग लगी पड़ी है। जो तुम्हारे घर में बातें हैं, उनसे भी गई बीती बातें कहीं और है, उनसे भी वर्स्ट कंडीशन किसी की। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उसको भी जिम्मेदारी है। तुम्हारे घर में अभी इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी के पास आदमी है, शराब पीता है, मार कुटाई करता है। किसी के पास कैसी हालत है, किसी के पास कैसी हालत है। किसी की बहू कैसी है, खाना भी नहीं देती है, बीमार पड़ी रहे सास तो दवा नहीं पूछती है। तो कोई नई बात तो तुम लोगों के साथ नहीं होती है। कोई भी घटना तुम्हारे जीवन में घटित होती है तो अपने आप से पूछ के देखो कि क्या कुछ नया हो रहा है क्या, या ऐसा कभी पहले किसी के साथ नहीं हुआ है और इनसे भी बुरी हालत किसी और की है। अकबर ने बोला, बिना मिटाए ये लाइन तुम छोटी करके दिखाओ, बिना छुए। बीरबल ने बड़ी लाइन खींच दी, उसके छोटी हो गई। तुम भी अपने अपने दुखों के आगे और औरों के बड़े दुख रख लो, औरों की बड़ी कंडीशन रख दो। देखो तुम्हारे पास तो कोई कंडीशन ही नहीं है, अपनी कंडीशन बहुत छोटी लगने लगेगी। अभी तो आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, शरीर तंदुरुस्त है, हॉस्पिटल में पड़े है, किसको कैंसर हो गई है, किसको टीबी हो गई है, कोई फ्लू में मर रहे हैं, कोई किस में मर रहे हैं, कोई पानी में डूब के मर रहे हैं। रोज न्यूज सुनो, कितनी न्यूज आती है, ब्रेकिंग न्यूज आती है। कहीं डकैती पड़ गई, कहीं चोरी हो गई, कहीं किसी का मर्डर हो गया, कहीं किसी के घर में कोई बात है, कहीं कोई बात है। तो तुम्हारे घर में तो अभी ऐसी कोई बातें नहीं है, तुम तो बहुत सुखी बैठे। अगर तुम अपने सुख गिनती करने बैठो, दुनिया में तो बहुत सारे दुख है लोगों के पास, तुम्हारे पास तो अभी उनकी खुशबू भी नहीं आई है दुखों की, जरा सी भी स्मेल नहीं है। इतने सब परेशान लगे पड़े, उसके ऊपर हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च हो रहे। किसको डिप्रेशन वाला बेटा है, अभी ये आई माई, उसके बच्चे के हार्ट में छेद, इतना छोटा बच्चा है तो उसके हार्ट में छेद है। तुम्हारे हार्ट में तो नहीं छेद है, तुम तो आराम से सांस ले सकते हो, घूम सकते हो। तुम्हारे घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई मरते मरते बचा, किसको डॉक्टरों ने शक दे दिया भाई इसको कैंसर होने वाली है, नहीं हुई कैंसर, तुम शुक्राना गाओ ना। ठीक है, अपना घर बार संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, खुश है, रहने दो खुश। तुमसे दूसरों की खुशी भी तो नहीं सहन होती है। कोई अमीर है तो उसकी अमीरी नहीं सहन होती है। तुम अपनी गरीबी में खुश रहो, रोटी तो खा रहे हो, जितना मिल रहा है तुम्हारा गुजारा तो चल रहा है, खाना वो भी खा रहे, खाना तुम भी खा रहे। अमीर आदमी जलता सड़ता ज्यादा है, तुम जल सड़ नहीं रहे, तुम्हारे पास ज्ञान है। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। ज्ञानी अपने पास संतोष धन रखता है, बाकी धन किसी के पास कितना भी है तो भी अपने मानसिक दुखों से तो वो दुखी है। कोई सुखी है क्या? करोड़पति व्यक्ति सुखी है? अगर करोड़पति व्यक्ति सुखी होते तो संत की शरण में नहीं आते। जब गुरु नानक साहब ने इतना क्लियर लिख दिया, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत है सुखिया।
जब सगल सृष्टि का राजा दुखिया है तो तुम्हारे घर में दुख आ गया तो कौन सी बड़ी बात, वो भी हर एक के कर्म के हिसाब से। तुम्हें कुछ नहीं है, तुम दूसरों के दुख से दुखी होते। कोई भाई के दुख से दुखी है तो कोई माँ के दुख से दुखी है तो कोई भाभी के दुख से दुखी है। वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कमाते नहीं है, उनके पास कम है, उसके पास ज्यादा है। अरे तो सबके हिसाब से उनको मिला है, सबकी प्रारब्ध अपनी अपनी है। दुनिया में सबको समान रूप से भगवान ने सबको समान दिया है क्या? सबको बराबर बराबर दिया है? अगर बराबर देता तो फिर कोई करोड़पति क्यों बनता, कोई फकीर क्यों बनता, कोई रिक्शा क्यों चलाता, कोई मजदूरी क्यों करता? तो ये सब होते ही नहीं ना। कोई तुम्हारे घर में नौकर क्यों बनता, सफाई क्यों करता, मैरी क्यों बनती? सारे ही राजा बनते। तुम्हें दिक्कत हो जाएगी काम करने की। अभी तो कोई गरीब है तो तेरे घर में आके काम कर लेता है, फिर भी नहीं हो गरीब सब अमीर हो जाए। भगवान ने अपने सृष्टि में सब एक सा नहीं बनाया। तुम्हारे शरीर में 4 अंगुली है तो वो भी छोटी बड़ी है, वो भी बराबर नहीं। अगर ये बराबर हो तो हाथ ही नहीं अच्छा लगेगा देखने में, हाथ की बनावट ही नहीं अच्छी लगेगी। सारे शरीर में कोई नाक ऊंची है तो कान इधर है, कोई नाक इधर है, तो ये सारा प्लेन शरीर होता, कैसा लगता? जो छेद हो जाते आंख की जगह, नाक की जगह एक छेद हो जाता, खाली छेद छेद होते, बस शेप ना बनती तो अच्छा नहीं लगता ना। प्लेन प्लेन नहीं अच्छा लगता। तो उबड़ खाबड़ बनाया है तो भी ठीक है। पैर आगे की तरफ है, पीछे की तरफ हो तो भुतनी बन जाती। तो भाई इसके पीछे की तरफ पैर है, चुड़ैल तो नहीं है। शुक्र है सबके आगे ही आगे है। चलते चलते देख लेना, सबके पैर तो आगे ही है ना। हाथ सबके एक से है, आंख सबको एक सी है, कान सबके एक से है, दांत है सबके पास। एक दांत की कितनी वैल्यू है, अभी टूट जाए तो उसको बनवाओ, कितनी मेहनत लगती है। 1 घंटा तो तुमको ही लेटा देगा, उसके ऊपर बैठ के खुदा खुदी करेगा, दर्द होता रहेगा तुम्हारे। अभी ठीक ठाक चल रहे हो, दर्द वर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तुमको अस्पताल में सुइयां नहीं लग रही है। टीबी के मरीज को रोज सुई लगती है, 365 सुइयां लगेगी तभी वो ठीक होएगा। तुमको कम से कम एक सुई भी नहीं लगती है। बेचारे डायबिटीज के मरीज 3-3 सुई रोज लगाते, तब रोटी खा सकते। अगर इंजेक्शन नहीं लगाए तो रोटी नहीं खा सकता। तुम बिना इंजेक्शन के रोटी खाते, तुमने कभी शुक्राना गाया? शरीर की ठीक ठाक है तो इसके ही करोड़ शुक्राने गाओ। तुम तो शरीर के भी शुक्राने नहीं गाते, परमात्मा के भी नहीं गाते। माँ बाप तुमको 2 रोटी दे रहे, उसके भी नहीं गाते। वो तुमको खाने खर्चने के लिए पैसा दे रहे हैं। फिर गुरु मिल गया है तुमको, गुरु तुमको समझ दे रहा है, उसके भी शुक्राने नहीं है। तुमको तो जड़ और चेतन प्रकृति का शुक्राना गाना चाहिए। न तो तुम जड़ के शुक्राने गाते, न तुम चेतन के गाते, न तुम तत्वों के शुक्राने गाते हैं। ये सब तुम्हारे ऊपर देह अध्यास का आवरण आ गया। अपने आप को देह मान के तुम चल रहे हैं। ये मल विक्षेप आवरण, 3 पर्दे तुम्हारे ऊपर आ गए आत्मा के ऊपर। अब पर्दा है तो भगवान का दर्शन नहीं होता। जब पर्दा हटेगा तभी तो उसका दीदार होगा। पहले तो आवरण हटाओ। जो अपने आप को देह मान के चल रहे हैं, आज से अपने को देह मानना छोड़ो। ये देह कुछ समय के लिए मिली है, कर्म के हिसाब से मिली है, बल्कि इसी देह से जितनी सेवा हो सके तुम अपनी तरफ से करो, और वो भी निष्काम भाव से। फल की इच्छा नहीं रखो। फल की इच्छा रखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। जाके देखो कई लड़कियां ससुराल में कितनी दुखी है, सारा दिन उनको मजदूरी करनी पड़ती है,
अभी कपड़ा धो, अभी खाना बनाओ, अभी ये काम करो, अभी बच्चों को देखो, अभी आदमी की सेवा करो, अभी उसको नाश्ता बना के दो, अभी उसको टिफिन क्यों नहीं दिया, फिर बच्चे को टिफिन क्यों नहीं। सारा दिन बेचारी औरतें मशीन की तरह दौड़ती रहती। तुमको तो कोई काम ही नहीं है। सुख से बैठे आगे 2 घंटा सत्संग, 1 घंटा घर से पहले निकले, 5-6 घंटे तुमको रोज मिल जाते। सैर करते हुए यहाँ पहुंच जाते। रास्ते में भी प्रकृति के नजारे देखो, कभी बादल, कभी बरसात, कभी सूरज की रोशनी, कभी क्या। गुणगान करो ना भगवान का। तुम सुबह से उठ के रात तक ईश्वर के गुणगान क्यों नहीं करते? जीवन में कमियां क्यों देखते रहते हैं? मेरे पास ये कम है, मेरे पास ये कम है, मेरे पास ये कम है। अपने को शरीर मान के दुखी सुखी हो गए। आत्मा तो समझ में ही नहीं आती। पता नहीं किसी चिड़िया का नाम है आत्मा। रोज गुरु आत्मा की बात बताता है, रोज तुमको बोलता है तुम शिवो हम है, ओम है, शिवो सोहम है। नहीं समझ में आता। बार बार अपने आप को एक शरीर मानते हैं। मेरे कोई माता पिता है, मेरा कोई घर है। अरे तेरा ये घर अपना घर नहीं है। इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना है। ये घर भी यहीं छूट जाएगा। अरे प्राणी, ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। क्यों इनको अपना माँ बाप मान के बैठे? क्यों इनको अपने सगे संबंधी मान के बैठा? तो पार्ट प्ले करने के लिए मिले। अभी ड्रामा चेंज होगा, दूसरे एक्टर मिल जाएंगे पार्ट करने के। वही एक्टर किसी और हीरोइन के साथ होता है, फिर किसी और हीरोइन के साथ होता है। कभी किसके साथ शादी रचा रहा है, कभी किसके साथ शादी रचा रहा है। उसमें देख के तो नहीं दुखी होते। अब तेरा आदमी किसी के साथ रचा है तो तुम बोलो ये भी एक्टिंग कर रहा है। वो तो सहन नहीं होएगा। उस समय बोलेंगे ऐसा करता है, अभी मैं केस करता हूं उसके ऊपर। बोले ये भी एक्टिंग करता है। सारी दुनिया की बैठ के एक्टिंग अगर देखो तो दुखी नहीं होंगे। उसको अगर इसमें सुख मिल रहा है तो लेने दो सुख। वो अगर उस बात में खुश है तो खुशी लेने दो। जो जिसमें खुश है, वो क्रोध करने में खुश है तो उसको करने दो क्रोध। वो बोलने में खुश है तो उसको बोलने दो। कोई झगड़ा करने में खुश है तो झगड़ा करने दो। तुम बीच में क्यों पड़ते हैं किसी के भी? किसी के बीच में आओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा। इधर से ट्रक आ रही, इधर से मोटर आ रही, तो बीच में आ गए, क्या होगा? कुचले तुम जाएंगे। दो लोग आपस में कुछ भी बात कर रहे हैं, बीच में बोलेंगे, बीच में बोलेंगे तो तुम मार खा जाएंगे। ज्ञानी बीच में बोलता ही नहीं, बीच में पढ़ना छोड़ दिया उसने। किसी के बीच में नहीं पड़ता है। जो कोई कुछ भी कर रहा है करने दो। जब बाबा ने बोला कोई गिर जाए तो भी नहीं उठा। जो झगड़ा कर रहे हो तो तुम नहीं जाके समझाओ। तुम फिर बीच में वो बन जाते वकील। तुम जाके वकालत करते। ये ठीक है, तुम चुप हो जाओ। वो उसको बोलोगे तुम चुप हो जाओ, तुम नहीं बोलो, तुम ऐसे नहीं चलो, तुम ऐसे करो। अरे तू कौन है जो तू बैठ के समझाता है? निकल आ बीच से। तुमको गुरु मिल गया है, तुम बैठ के अपनी भक्ति करो, तुम भजन करो। तेरा की तू काय के लिए इंज बैठा? उसको आदत थी माई को रोज आटा चोरी करके कैसे जाके उसने पकाया। रोज खाती थी, जूठा करती थी। तो एक दिन पंडित का खाना था, ब्राह्मण का। घर वालों ने बोला आज ये माई फिर जूठा करेगी। आज उसको कोई काम ही नहीं बोलता। बोला तुम जाके कमरे में बैठो, आज काम नहीं करना है। कहती कमरे में बैठूं, मैं कुछ काम तो करूं, कुछ तो काम दो। बोला चलो उसको ऐसा काम देते हैं जो इसमें जूठा नहीं कर सके। बोला तुम आटा गूंदो और जाके नदी से पानी लेके आ। अब आटा गूंदेगी तो आटा तो खाएगी नहीं। तो माई को आदत थी खाने की, तो क्या करती, आटा चोरी कर लिया। तो नदी में पानी भरने गई। अब चोरी किया हुआ आटा करे क्या, खाए कैसे? तो उसको हाथ से ऐसा ऐसा करके एक मुर्दा जल रहा था वहां नदी किनारे, मुर्दे के ऊपर पका लिया।
जो रोटी पक गई वो तो कहते हैं इसमें घी कहाँ से लगाऊं। पास में देखा एक मंदिर था देवी का, मंदिर से जाके उसने उसमें घी लगा दिया, तेल निकाला उसमें से और वो लगा दिया, वहीं बैठ के मंदिर में खाने लगी। अब देवी माता बेचारी ने देखा तो उसका हाथ ऐसा हो गया, ऐसा लोग होते। अब हाथ ऐसे हो गया तो सारे जितने गांव वाले बोले आज माता कुपित हो गई है, गुस्से में है, उसका हाथ ऐसे क्यों हो गया। उधर तो पंडितों का खाना वाना हो गया, इस माई को मालूम था ये हाथ ऐसा क्यों हुआ। अब जब देखा सारा शोर मच रहा है, अपनी चोरी जाके खुद ही जाहिर की, मंदिर में चली गई, बोली माई घर से मैंने आटा चुराया, मुर्दे पर मैंने उसको पकाया, तेरा इतना सा घी तो उठाया, तो तू क्यों इंज बैठी। तेरा की ये तेरा की दादा ने इसी से उठाया। बोला जब कोई कुछ भी कर रहा है, चोरी कर रहा है कि मुर्दे पे पका रहा है कि खा रहा है, तेरा की देवी माता का हाथ ही नीचे, तो सही बात है मेरा की। ऐसे भी होते हैं लोग दुनिया, चोरी से भी खाते हैं, मुर्दे पे पका के भी खाते हैं, कभी मुर्दे को भी खा जाएंगे। तुमको तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, तुम बोलेंगे ऐसा कैसे होता। पिछले जन्म का कोई कीड़ा मकोड़ा, कीड़े मकोड़े खा जाते ना मुर्दा, कोई भूख लगेगी तो मुर्दा ही खा जाएंगे। एक आदमी के लिए बोला था किसी ने, जब वो भूकंप आया तो जमीन में दब गया तो चिल्ला रहा था तो कोई उसकी आवाज ही नहीं सुने, पर उसको कहीं से हवा आ रही थी, थोड़ी ऊपर से ऐसे पत्थर पड़ गया था, थोड़ी सी जगह थी जो ये लेटा हुआ था, चोट वोट इतनी लगी नहीं। अब सांस तो ले रहा है, भूख भी लग रही है, फिर इत्तेफाक से कहीं कोई नल खुला रह गया होगा किसी का दब के, तो वहां से पानी भी टपक रहा था, तो पानी पी पी के कुछ दिन तो उसने गुजारा किया। भूख बड़ी तेज लग रही थी, कुछ लोग मरे पड़े थे वहां, भूख के मारे उसने मरे हुए लोगों के टुकड़े खाना शुरू कर दिए। क्या करता, कई दिन के बाद किसी ने उसकी आवाज सुनी और उसको निकाला, अखबार में बात पड़ी थी, भाई तुम जिंदा कैसे रहा, महीना 2 महीना जिंदा रहा अंदर। बोला मैं ऐसे जिंदा रहा, ऐसे हवा आती रही, ऐसे पानी टपकता रहा, और ऐसे मैं मुर्दे खा खा के मैं जिंदा रहा। तो मुर्दा खा के भी कोई जिंदा रह सकता, तो तू बोलेगा है मुर्दा खा लिया तो खा लिया, ऐसा भी होता है। तुम बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों खाया, मर जाता तो मर जाता। अरे जब जान पे बन आती है तो इंसान को लगता है जिए, तो जीने के लिए वो चाहे कुछ भी खाए। तुम यहाँ सुअर का गोश्त नहीं खाते, उधर खाते हैं फॉरेन में, बड़े मजे से खाते हैं, तभी उनको स्वाइन फ्लू भी हो जाता है, तो खा लेते हैं तो खा लेते, तुमको बड़ा आश्चर्य लगता है। डिस्कवरी चैनल में देखो, कोई बिच्छू खा रहे हैं, कोई सांप खा रहे हैं, कोई मालूम नहीं क्या क्या निगलते जाते, तो कोई आश्चर्य की बात है। तुमको देख देख के वो सारे शरीर में चिपका देते, मक्खियां चिपका देंगे, बिच्छू चिपका देंगे, तुम बोलेंगे हाय इनको काट भी नहीं रहे कोई, उनको नहीं काटती मक्खी वक्खी, सारे शरीर में मधुमक्खियां चिपका दी। तुमको जो एक मधुमक्खी चिपके ना तो तुम मर जाओगे, उसको नहीं चिपकती, कुछ नहीं होता। तो बहुत अचरज वाली बातें दिखाते रहते हैं, दुनिया में क्या आश्चर्य है, ये नई बात है, नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। घर में कुछ होगा ना, हाय मेरे घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे घर में सब ठीक ठाक होना चाहिए, सब ठीक ठाक हो तो तेरे को वैरागी ना है। भगवान तेरे लिए ड्रामा रचता रहता है, जब उतार चढ़ाव आते हैं, जब दुख आते हैं, जब तकलीफें आती है या पोजीशन आती है, तो कम से कम तुमको थोड़ा वैराग तो आता है। सब अच्छा अच्छा चले,
तुमको सब सुख ही सुख मिले तो तुम्हें आने वाले है क्या सीधे से? उन्हीं के साथ बन के बैठ जाओगे। यहाँ तो थोड़ा ही दुख आता है तो कहते हैं घर चले जाएं, मतलब घर में ज्यादा सुख लगता है। तो सुख प्यारा है ना। हालांकि घर में भी आते हैं दुख, लेकिन भागने की खिड़की ढूंढते रहते, बहाने ढूंढते रहते। चलो भागो यहां से बाबा, निकलो, अपने घर की रोटी अच्छी है, कुछ दिन आराम करके आएंगे, सुख से रह के आएंगे, अपनी मर्जी का खाएंगे, अपनी मर्जी का पहनेंगे, अपनी मर्जी से फल वल निकाल के खाते रहेंगे। यहाँ तो नहीं खा पाते। यहाँ अगर ले आएंगे 4 फल तो फिर 4 बैठे रहेंगे प्रेमी, तो उनको भी खिलाना पड़ेगा, तो खर्चा ज्यादा हो जाता है। थोड़ा घर में रहेंगे तो अपनी मोटी रोटी बोटी खा लेंगे, मक्खन वक्खन डाल के उसके ऊपर अच्छी तरह से। इधर तो मक्खन रोटी पर नहीं मिलता है, तो याद आ जाते घर के सुख। फिर वहां दुख मिलते हैं थोड़े, तो कहते नहीं गुरु के पास। अदला बदली करते रहते हो, कभी आते हो कभी जाते हो, कभी आते हो कभी जाते हो। तो ये दुख सुख जीवन में अच्छे है, थोड़ा वैराग दिलाने के लिए भगवान कुछ न कुछ करता रहता है। ये शरीर इतना प्यारा, इससे ही वैराग ना है, फिर इसमें रोग लग जाते, बुढ़ापा आ जाता है, शरीर तंग करने लगता है। जब शरीर अपना ही तंग करने लगता है, कहते हैं भगवान इसको छुड़ा, अब ये शरीर नहीं चाहिए, अब ये गंदा हो गया है, अब ये उठ नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, ये खा नहीं सकता। पहले तो ये खा लेते थे, पहले तो ये कर लेते थे, पहले तो घूम लेते थे। बुढ़ापा भी रुलाता, बीमारियां भी रुलाती है। ऐसी बीमारी से तो मौत अच्छी है, मर जाए। कई लोगों को दुख आते हैं तो जाके सुसाइड करते हैं। क्यों मारते हैं? वैसे तो अपना शरीर बहुत प्यारा है, सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि दुख सहन नहीं कर सकते। सुख की चाह अपने को फांसी भी दिलाने के लिए तैयार हो जाए। फंदा बनाएंगे, चलो लटक जाओ पंखे में, घूमती रहेगी उसकी लाश। कोई कुएं में कूदेंगे, भले टांग टूटे, पैर टूटे, हाथ टूटे, कहीं कुछ करते कहीं कुछ करते। तो मैं खाली सुख के कीड़े। तुमको हर परिस्थिति अच्छी चाहिए, हर तरफ सुख ही सुख चाहिए, सब तुम्हारे मर्जी से चले, भगवान भी तेरे मर्जी से चले, लेकिन तेरी मर्जी से कुछ होगा नहीं। होगा वही जो मंजूर खुदा होता है। इसीलिए खुदा के मंजूरी में अपनी मंजूरी दे दो। खाली इतनी भक्ति सीख लो, ईश्वर इच्छा से अपनी इच्छा को मिला दो। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। तुम करो भला, हम भलो न जानो। जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, उसमें बहुत भलाई है। जैसा जो चला रहा है उसमें भलाई है, जो कर रहा है उसमें भलाई है। खेल चल रहा है, भगवान आपे खेल बनाया, आपे खेलना। फिर खेल संकोचे तो आप ही आप। सब खेल बनाया है भगवान ने, आप ही आप खेल बनाया, फिर आप ही खेलना। खुद ही तो खेल रहा है, दुख भी खुद भोग रहा है, सुख भी खुद भोग रहा है। जब खुद ही बनाए, स्वयं ही बनाए सब। एको हम बहु श्याम, बहुत मैं ही बना, इस रूप में सुख ले रहा हूं, इस रूप में दुख ले रहा हूं, हर हालत में मजा ले रहा है ना। हर हालत का मजा क्यों नहीं लेते? ज्ञानी हर हालत का मजा लेता है। उस दिन बोला ना, एक बात याद रखो, आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छी लगती। दादो जो बने, हर बात अच्छी लगती है। गर्मी भी अच्छी लगती है, सर्दी भी अच्छी लगती है, बारिश भी अच्छी लगती है, धूप भी अच्छी लगती है। जो कुछ हो रहा है जीवन में, जो घटना घटित हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है। जिसके साथ जो हो रहा है उसके लिए भी वो भलाई है,
ये भी सोच लो। उनके साथ भी ऐसा न करे, भगवान अगर उनको दंड न दे, वो भी उनके कर्म है। अगर मास्टर दंड न दे तो बच्चा सीखेगा कैसे? वो भी स्कूल में दंड देता है। गुरु भी दंड न दे, गुरु भी कभी तुमको गाली न दे, कभी तुम्हारा अपमान न करे, कभी तुम्हें कुछ कहे नहीं, तो तुम कहाँ सीखेंगे? तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा, जीवन ही नहीं बनेगी। काट कूट तो करनी पड़ेगी, मूर्ति को बनाना है तो थोड़ी छेना तो लगाना पड़ेगा। परमात्मा भी बनाने के लिए, तुमको ठीक करने के लिए दुख भेजता। हर एक को जिसको भी मिलते हैं वो उसके कर्म है, उसकी प्रारब्ध है और उसकी भलाई है। ये समझो अगर कि सबकी भलाई उसके साथ परमात्मा का न्याय है, ये इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का। भगवान की सृष्टि में होता ही इंसाफ है, सब न्याय हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अन्याय ज्ञानी नहीं देखता है। भगवान के पास अन्य आय नहीं है, अन्य आय तुम ही कमाते रहो, ब्लैक मनी तुम ही कमाते हो। भगवान की मनी सब अच्छी होती, वो अन्य आय नहीं कमाता। तुम भी अन्य आय नहीं करो। अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, जुल्म हो गया, काय का जुल्म? ज्ञानी न कोई जुल्म देखता है, न कोई अत्याचार देखता है, न कोई बुराई देखता है, कुछ नहीं देखता है। ही इंसाफ, इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। कहना है जो कह दे, तुझे किस बात का डर? डर नहीं करो, जो हो रहा है उसको इंसाफ करके दे। परमात्मा क्या है? परमात्मा है न्याय। एक दिन दादाजी ने पूछा, तो भगवान को क्यों मानते? किसी ने बोला उसने मनुष्य जन्म दिया, तो बोला दूसरे को जानवर का क्यों दिया? भगवान ने तंदुरुस्ती दिया तो दूसरे को बीमार क्यों दिया? हमको घर के लोग अच्छे दिए तो दूसरे को बुरे क्यों दिए? इसके लिए नहीं मानते भगवान। भगवान को इसलिए मानते कि उसने जो कुछ किया है उस सबको उसकी प्रारब्ध के हिसाब से न्याय किया है, उनके उनके कर्मों के हिसाब से उनको दिया। इसीलिए ये सब कर्म का हिसाब किताब भोग रहे हैं। ये कर्मों का ही खेल हो रहा है, उसका इंसाफ दे। गॉड इज जस्ट, परमात्मा न्याय है, वो अन्याय नहीं करता। उसके इंसाफ में तुम खुश रहो, और उसका इंसाफ तभी दिखाई देगा जब तुम्हारे अंदर साफ होगा। इंसाफ अंदर में साफ होगा तभी तुमको उसका इंसाफ दिखाई, नहीं तो तुमको बेइंसाफी दिखाई देगी। ज्ञानी बेइंसाफी नहीं देखता, न जुल्म देखता है, न बेइंसाफी देखता है। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। जो कुछ हो रहा है वो इम्पार्शियल जस्टिस है। भगवान के पास पार्शियलिटी भी नहीं है, इसको ज्यादा दे दूं, इसको कम दे दूं। तुम पार्शियलिटी करेंगे मोह के कारण। तुम एक बेटे को ज्यादा पूछेंगे, एक को कम पूछेंगे, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता। उसकी सृष्टि में पूरा पूरा न्याय, सबको पूरा पूरा हिसाब किताब नहीं। जैसा तुम कर्म कमाओगे ऐसा फल उसका पाओगे। सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे कष्ट उठाओगे। जब दुख आएंगे तो कष्ट उठाओगे, सुख दोगे तो सुख पाओगे, और दुख दोगे तो कष्ट उठाओगे। बीज बनेगा वृक्ष जभी, तब रोगे पछताओगे। जब बीज वृक्ष बनता है तो रोते। है तो परमात्मा का इंसाफ। हर बात में कब इंसाफ देखोगे? कब भगवान की भलाई देखोगे? हर बात में वो तुम्हारे साथ
अच्छा, तुम अपने को अगर भगवान का बच्चा समझते हो तो वो तुम्हारे साथ बुराई क्यों करेगा? तुम अपने के बच्चे के साथ बुराई करते हैं? तुम कुछ गलत करते हैं बच्चे के साथ? जब तुम उसके साथ दुख नहीं बनाते, कोई बुराई नहीं करते, उसके लिए तुम अच्छा अच्छा करते हैं, तो परमात्मा तुम्हारे लिए बुरा क्यों करेगा? उसका भी खाली न्याय देखना शुरू करो, अन्याय देखना बंद करो। अन्याय देख के तुम अपने और भी कर्म नए नए बना रहे हो, तुम्हारे कर्म और ऐड हो रहे हैं। तुमको अभी और जन्म मरण चाहिए, दोबारा आना है, फिर मुक्त नहीं होना है। गुरु मिलने के बाद भी मुक्त नहीं होगे अगर जीवन नहीं बनाओगे, अगर आज भी इंसाफ नहीं देखोगे, आज भी भगवान की भलाई नहीं देखोगे, फिर बुराई बुराई देखते रहोगे तो प्यार नहीं कर पाओगे। गुरु कहता है सर्व में देखे भगवान, सब में बैठ के भगवान देखो, और सब बात में तुम करो भला हम भलो न जान। हम नहीं जानते हैं, पर तुम्हारी तो कोई ना कोई छिपा हुआ रहस्य जरूर है। राज है परमात्मा, उसके राज को जान। जब राज जान लोगे तो नाराज नहीं होगे। जब तक राज नहीं जानते हो तभी तक नाराज होते, लेकिन जिस दिन राज जान लोगे उस दिन नाराज होना, मुंह बनाना, बुरा देखना सब बंद हो जाएगा। फिर मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे, खुश रहोगे, टहल में टिरंदो रहे, सेवा मिलेगी तो भी खुश रहोगे। कुछ मिला तो काम तो मिला, बेकार बैठे, बेकार से तो बेकार भली। मुफ्त में भी कोई काम कहे करने को तो कर लो, कोई सेवा मिले तो बहुत अच्छी बात है। टहल मैलता को मिले जहां पे संत कृपाल, जिसके ऊपर संत की कृपा होती है उसी को ही सेवा मिलती है। तुमको भी सेवा मिल रही है तो शुक्रगुजारी करो। कोई भी भगवान ने तुम्हारे ऊपर सेवा रखी है, शुक्र है तुम बिजी है, खाली बैठे रहो दिन भर। जो नौकरी नहीं मिलती है, बेकारों की लाइन में खड़े रहते हैं, रोज कागज लेके इंटरव्यू देने जाते हैं, उनकी हालत देखा कर, कितने परेशान होते हैं। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिली, बड़ा दुख है, नौकरी नहीं मिल रही, खाली बैठे हैं, खाली बैठे हैं, खाली बैठे। खाली बैठना तो पागलपन की निशानी है। जिसको काम मिला हुआ है तो तुम शुक्राना मानते? कोई तो काम मिला है तुम्हें, काम करके अपनी मेहनत करके जियो, कमाओ, अपना जीवन बनाओ, और हर एक को वक्त वक्त पर अपनी प्रारब्ध मिलेगी। तुम काय के लिए चिंता करते? कोई आज अमीर है, कोई कल अमीर होगा। दुख सुख तो जीवन में आते जाते रहते, ये अल्टा पलटी होती रहती है, उथल पुथल प्रकृति में चलती रहती है, होनी जरूरी भी है। जमीन में अगर किसान खुदाई न करे, अगर मिट्टी को उलट पुलट न करे तो मिट्टी उपजाऊ थोड़ी होगी। उसको हल से जोतता है ना, सारी मिट्टी को खोदता है, फिर पानी डालता है, फिर लेवल बनाता है, नार बनाता है, फिर उसमें बीज डालता है। अगर खुदाई न करे, ऐसे ही सख्त जमीन हो, सख्त जमीन में बीज बनेगा? सख्त जमीन में कभी नहीं बचेंगे बीज। तो हर चीज बहुत जरूरी है जीवन के लिए, उथल पुथल होना बहुत जरूरी है, दुख सुख आने जरूरी है, उतार चढ़ाव जीवन के बहुत जरूरी है। बहुत सीखते हैं हम उसमें, नम्रता आती है, प्यार आता है, नहीं तो अहंकारी बन जाओगे। मेरे बड़े अच्छे कर्म है, मेरे को तो सुख ही सुख मिलता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सब मेरे को प्यार करते हैं। भले कोई नफरत भी करे, भले कोई अपमान भी करे, भले कोई निंदा भी करे, तुम्हें अपने दोषों का पता तो चले, वरना तो अपने दोष तुमको पता ही नहीं चलेंगे।
अपने दोष को तो तुम ढक के चल रहे हो ना। निंदक जो है ये तुम्हारे दोष तुमको प्रकट करके दिखाते, तो उनकी भी भलाई समझो ना, कितनी भलाई है उनमें। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, जो हमारी निंदा करता है वो भी हमारा मित्र है। तुम उनको प्यार करते, तुम तो निंदक से नफरत करेंगे, हटाओ इसको, ये ऐसे बोलती है मेरे लिए, ऐसे बोलती है मेरे लिए, ऐसे बोल, भगवान है तेरे लिए बोलती है, बहुत अच्छी है। निंदक नेड़े राखी आंगन कुटी चढ़ाए, उसको आंगन में कुटिया डाल के घर में ही जगह दे दो निंदक को, तुम तो भागेंगे, बोलेंगे अरे निंदक के पास कौन बैठे। कबीर बोलता है मैंने तो निंदक के प्रसाद से ही भगवान को पाया। निंदक अगर मेरी निंदा नहीं करता तो मैं भगवान को भी नहीं पा सकता। जो जो तुम्हारे साथ उल्टा चलते हैं उनको भगवान करके देखते, उनको प्यार करते, उनके लिए बल्कि अच्छा भाव रखो। तो अच्छे चलते उनके लिए अच्छा रखा दो, तो अज्ञानी भी रखते। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क है? तुम अच्छे चलने वाले में भगवान देखते, बुरा चलने वाले में नहीं देखते। बुरा चलने वाले में पहले देखो, वो पहले नंबर भगवान है, वो दूसरा नंबर। दिखाई देता है भगवान की नहीं दिखाई देता। क्या आया समझ में?